अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में बतौर मुल्जिम 50 में से 45 सवालात के जवाब कलमबंद करा दिए। साबिक वज़ीर आज़म अदालत से रवाना। 5 सवालात पर वकील ख्वाजा हारिस से मुशावरत के बाद जवाब देने की मोहलत मांग दी। ख्वाजा हारिस का सवाल नंबर 16 पर एतराज। नवाज शरीफ ने अदालत को बताया यह तफ्तीशी अफसर की राय थी कि मैं शरीफ खानदान का बाअसर तरीन शख्स था। खानदान के बाअसर शख्स आखिरी सांस तक मेरे वालिद थे। हुसैन नवाज के टैक्स से मुतालिक जवाब देने का मैं मजाज नहीं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने पैरागॉन हाउसिंग सिटी के डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट को अंदरूनी सिंध से गिरफ्तार कर लिया। नैब लाहौर ने केस के अहम गवाह का बयान रिकॉर्ड कर लिया। गवाह ने दस्तावेजी शवाहिद के साथ तफ्तीशी अफसर को अपना बयान रिकॉर्ड कराया। ज्यादती की भी कोई हद होती है। मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना लेकर जाएं। लीगी रहनुमा साद रफीक फट पड़े। कहते हैं हम लड़ाई और जमहूरियत का नुकसान नहीं चाहते। खौफजदा हो कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो इस मुल्क का क्या होगा। तहकीकात का कोई सर पैर नहीं। 20-20 साल पुराने सवालात किए जा रहे हैं। लोगों को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत में 26 नवंबर तक तौसीह कर दी। इंक्वायरी तब्दील कराने की दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब। अब तो इसाक डार की बीमारी का बहाना नहीं रहा। इसाक डार कहते हैं जब इंसाफ होगा तब इस मुल्क में वापस आऊंगा। चीफ जस्टिस के इसाक डार की वतन वापसी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत का नैब को बरतानवी महकमा दाखिला के सवालात का जवाब देने और 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। एहतसाब अदालत में इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर इस्तेगासा के मजीद 2 गवाह तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान अपोजिशन पर बरस पड़े। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हालत का जिम्मेदार आसिफ जरदारी को करार दे दिया। बोले आसिफ जरदारी कहते हैं मैंने जाली अकाउंट बनाए हैं, क्या कर लोगे। अब वो दौर नहीं रहा कि अयान अली के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुशाहिदुल्लाह खान को फप्पे कुटनी करार देकर मनाजिरे का चैलेंज दे डाला। कहते हैं मुशाहिदुल्लाह अपने कायदीन की इमा पर सेनेट में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये आल शरीफ को सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से चीनी गायब होने का मामला। नेशनल बैंक समेत निजी बैंकों की शिकायत पर समाअत। अनवर मजीद के 3 बेटे ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स अदालत में पेश। NICVD ने अनवर मजीद की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए अनवर मजीद को ऐसी कोई बीमारी नहीं कि अदालत में पेश ना हो सके। पाकिस्तान में हर चौथा आदमी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है। अदालत का आइंदा समाअत पर 20 नवंबर को अनवर मजीद या अस्पताल के डॉक्टर को पेश करने का हुक्म। वफाकी वजीर आजम सवाती JIT के सामने पेश हो गए। आजम सवाती से IG इस्लामाबाद के तबादले, बाजौर के खानदान से सुलह और फार्म हाउस से मुल्हिका कायम तजावुजात के बारे में पूछताछ की जाएगी। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में JIT हुकाम वफाकी वजीर के असासों की भी छानबीन करेंगे। और सूबे में बदकिस्मती से 80 की दिहाई से हालात खराब हुए। अब अल्लाह का शुक्र बेहतरी आ गई। वजीर आला सिंध कहते हैं अमन व अमान में अपोजिशन का भी अहम किरदार है।